नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 11 का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र विषय का जो है 11 नवंबर के एग्जाम होने वाला वीकली टेस्ट और उसका टॉप मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि ना केवल आपके वीकली टेस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि ये आपके फाइनल एग्जाम में भी बहुत आपको हेल्प करेगा। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते चलिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस किस सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं। जो इस चैनल से जुड़कर तैयारी किए हुए थे इससे पिछले साल में, उनका स्कोर काफी अच्छा रहा था, 90 प्लस स्कोर किए थे। अगर आप भी करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया। स्वतंत्रता से पूर्व किसका निर्यात नहीं किया जाता था? तो स्वतंत्रता से पूर्व तो भारत आजाद कब हुआ था? 1947 को, आप सभी को मालूम है ना। तो भारत 1947 को आजाद हुआ था। तो उससे पहले बात किया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वाज नॉट एक्सपोर्टेड पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, आजादी से पहले जो है एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था, निर्यात नहीं किया जाता था। किसका? तो भैया आपका ही यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजीनियरिंग वस्तुओं का, क्योंकि ये सभी चीज लगभग जो है भारत में यहां पे किया जाता था निर्यात। बाकी जो है इंजीनियरिंग जो आप देख रहे हैं गुड्स का, इसका जो है निर्यात नहीं किया जाता था, एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था। ठीक है, कब? आजादी से पहले तक। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, कुछ डेट में बता देता हूं जो कि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि भारत जो आजाद हुआ तो भारत को जो अंग्रेज जो है कितने साल तक भारत में शासन किया? लगभग 200 साल तक। कैसे? आप सभी को मालूम है कि भारत में जो है एक लड़ाई लड़ा गया था, उसको हम कहते हैं बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, कब हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था 1757 को। कब हुआ था? 1757 को। और भारत को आजादी मिली कब? अभी हम लोगों ने पढ़ा 1947 को। ठीक है, 1947 को भारत आजाद हुआ था। और बैटल ऑफ पलासी जो हुआ था, पलासी का युद्ध के बाद जो है अंग्रेज यहाँ पे पूरी तरह से जो है अपना राज स्थापित करने में कामयाब हो रहा था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज आए हुए थे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने के लिए, लेकिन उन्हें पूरी तरह से कहीं भी जो है जमीन का हक नहीं मिला हुआ था। लेकिन जब पलासी का युद्ध होता है तो लगभग जो है उन्हें वहां पे शासन करने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग आपका 190 यानी आपका लगभग कह सकते हैं हम लोग कि 200 साल तक जो है भारत में शासन किया। किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है, याद रखिएगा इस डेट को। 1757 को इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ पलासी। और आजाद कब हुआ था भारत? 1947 को। इस डेट को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेट। ठीक है, तो याद रखिएगा निर्यात क्या नहीं किया जाता था आजादी से पहले? इंजीनियरिंग वस्तुओं का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। इसी तरह से जो जो इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी मैं बताते चलूंगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए क्या पूछा है। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया गया था। तो द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, तो किनके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। ये टिक कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इनके बारे में मैं कुछ बता देता हूं बातें, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का पहला अनुमान जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा कब? 1876 में लगाया गया था। ठीक है, और जबकि पहला वैज्ञानिक अनुमान जो है प्रोफेसर VKR राव ने 1931-32 में लगाया था। लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाए कि किसने, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी द्वारा 1876 में लगाया गया था। ठीक है, तो ये अनुमान लगाया गया था। लेकिन अगर वैज्ञानिक अनुमान पूछे तो याद रखिएगा नाम प्रोफेसर VKR राव। ठीक है, 1931-32। तो अगर वैज्ञानिक पूछता है यहाँ पे क्वेश्चन में वैज्ञानिक अनुमान, तो फिर आप लगाते किनका? VK राव। ठीक है, लेकिन यहां पे बोला गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास, तो यहां पे आप टिक लगाइएगा दादा भाई नौरोजी का। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर वैज्ञानिक यहां पे जोड़ दिया जाता तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता और आपका डेट होता 1931-32। लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक का बात नहीं किया गया, पहला बात किया गया है, तो यहाँ दादा भाई नौरोजी करेक्ट होगा। और दादा भाई नौरोजी एक ऐसे हमारे देश के शख्सियत थे जिन्हें नरम दल और गरम दल दोनों ही काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, उनके बारे में जो है एक सीरीज आएगा आप लोगों के लिए स्पेशल, अगर आप लोग का डिमांड रहा तो दादा भाई नौरोजी का क्या रहा है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, उसके बारे में। ठीक है, तो और एक चीज़ है नोट कर लीजिएगा, जब दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने सन
जो देख रहे 1876 में एक बुक लिखे थे। क्या नाम था उसका बुक का? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अर्थात भारत में गरीबी तथा अंग्रेजी शासन, ठीक है, इसका प्रकाशन किया था। तो इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया। फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो किनके द्वारा? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। यही दादा भाई नौरोजी वही शख्सियत है जिन्हें नरम दल और गरम दल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में वो दोनों ही जो है इन्हें रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। तो दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये बहुत बड़ा भूमिका निभाया गया था। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा, ठीक है। बात है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 1876 में, ठीक है, सन 1876 में तैयार किया था, ठीक है। और भारत में गरीबी की समस्या से उभरने के लिए इसे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अर्थात भारत में गरीबी तथा अंग्रेज शासन में प्रकाशित किया था। याद रखिएगा नाम क्या है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने इसके बारे में प्रकाशन किया था, ठीक है। और इसके बारे में और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, इसकी गणना के लिए जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए उन्होंने अपने जो है कितना खर्च किया था? 340 करोड़ रुपए लगाया था, तथा प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कितना? 20 रुपए लगाए थे। प्रति व्यक्ति आय कितना था उस समय? 20 रुपए, और खर्च कितना हुआ था आपका? 340 करोड़ रुपए, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे और एक आप नाम देख रहे हैं, ये VKRV राव, ठीक है। तो VKRV राव भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन घुमा के यहाँ पे पूछ देता ना कि पहला वैज्ञानिक अनुमान, ठीक है, यहाँ पे बोला गया ब्रिटिश काल में पहला प्रयास बोला गया, लेकिन यहीं पे अगर वैज्ञानिक जोड़ देता क्वेश्चन में, क्या जोड़ा जाता? वैज्ञानिक अनुमान, ठीक है। तो वैज्ञानिक अनुमान होता तो याद रखिएगा प्रोफेसर VKRV राव जो होता करेक्ट होता, जिन्होंने 1931-32 में जो है इसके बारे में पता लगाया था। किसके बारे में? याद रखिएगा पहला वैज्ञानिक जिन्होंने जो है राष्ट्रीय आय की गणना का वैज्ञानिक प्रयास किया था, वो कौन थे? आपका प्रोफेसर, यहाँ पे याद रखिएगा नाम, प्रोफेसर VKRV राव, ठीक है। कब किए थे? 1931-32 में। लेकिन यहाँ पे आपका वैज्ञानिक नहीं बोला गया, पहला प्रयास बोला गया, तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक एक चीज को क्लियरली समझते चलिए ताकि आगे डाउट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जीवन यापन कृषि में कृषक, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप सब ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि प्रमुखतः खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है कृषि में। हम लोग जितना खाद्यान्न जो है फसल है उसी का ज़्यादातर उत्पादन हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है? ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग केंद्रित था। कहाँ पे केंद्रित था? ये सभी हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात का एक बड़ा जिला है अहमदाबाद, याद रखिएगा, ठीक है। और गुजरात का कैपिटल क्या है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है? अंग्रेज शासन, क्या लिखा है? अंग्रेजी शासन काल में भारत में निम्न कार्य नहीं हुआ। व्हाट वाज नॉट डन इन ड्यूरिंग इन ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। तो अगर बात करें तो क्या क्या नहीं हुआ था, तो देखिए आप लोगों को मालूम है कि उस समय में जो है अंग्रेज के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था डलहौजी, ठीक है। उन्होंने जो है उनके ही कार्यकाल में जो है पहली बार भारत में रेलवे चला था। कहाँ से? मुंबई से लेकर थाने तक, ठीक है। तो रेलवे तो हुआ था भैया, ठीक है। टेलीफोन प्रणाली की स्थापना, ये भी जो है टेलीफोन प्रणाली की स्थापना भी जो है उस समय में हुआ था, ये भी करेक्ट है। बेहतर, यहाँ पे होता बेहतर प्रणाली की स्थापना। बेतार प्रणाली मतलब हो गया टेलीग्राफ, इसको क्या कहते हैं? टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफ का भी काम उस समय में होता था, लेकिन उस समय में जो है दिल्ली में मेट्रो की स्थापना नहीं हुआ था। अभी अभी आप लोगों ने सुना है कि उसके बाद आज़ादी के बहुत साल बाद जो है दिल्ली में मेट्रो की स्थापना हुआ था। तो ये सभी चीज़ जो है उनके शासनकाल में हुआ था, जबकि दिल्ली मेट्रो की स्थापना आज़ादी के बाद हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा, हमें नहीं पूछा गया है, तो यानी नहीं में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं वाला क्वेश्चन पे ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। अंग्रेजों ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया? पूछा गया है। ब्रिटिशर्स गिव बर्थ टू विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बिल्कुल आप सभी ने सही करेक्ट आंसर पकड़ा हुआ है,
अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था यानी सेमी फ्यूडल इकोनॉमी को जो है उन्होंने जन्म दिया था। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7 चलते, क्या पूछा गया? देश की स्वाधीनता के समय कृषकों का शोषण किया जा रहा था। ठीक है, तो देश के समय में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फार्मर्स वाज एक्सप्लॉइटेड बाय, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा किसके द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था? जमींदारों के द्वारा। ठीक है, देखिए ब्रिटिशर 1857 की क्रांति ऐसे ही नहीं हुआ था, जमींदारों को भी जो है बार बार फोर्स किया जा रहा था। आपने रैयतवाड़ी जमींदारी प्रथा के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो उस समय में क्या था, ब्रिटिशर्स ने जमींदारों से कहा था कि देखो भाई इतना हमें लगान चाहिए वरना हम तुम्हारा जमीन हड़प लेंगे। तो तुम्हारा काम क्या है, तो कि तुम लोग जो है किसानों से जाके जो है लगान वसूल करो। अगर 100 रुपया लाते हो तो भाई 90 रुपया हमें दे देना और 10 रुपया तुम रख लेना। ठीक है, अगर तुम लगान वसूल नहीं कर पाए तो तुम्हारा जमीन को हम क्या कर लेंगे, छीन लेंगे या ले लेंगे। ठीक है, हड़प लेंगे। तो ये तो था किसके द्वारा किया जाता था? जमींदारों को भी मजबूरन जो है ब्रिटिशर्स के बातों को सुन के ये काम किया जाता था, शोषण किया जाता था। तो एक तरफ से जमींदार नहीं शोषित कर रहे थे तो वहाँ पे उन लोगों को ही हर्जाना भुगतना पड़ रहा था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जमींदार जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के चलते जो है जमींदार भी आगे चल के 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। आगे इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो आएगा। अगर कैसा आप लोग चाहते हैं, आप लोग समझकर आंसर्स देखना चाहते हैं या कि डायरेक्ट आंसर चाहते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं उसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति थी, तो स्वाधीनता के समय का बात किया है। तो स्वाधीनता के समय का बात किया है तो कैसी स्थिति थी भाई? तो बहुत ही पिछड़ी हुई स्थिति थी। हम लोग जानते हैं शुरुआत में भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी स्वाधीनता के समय, क्योंकि हमारा लगभग बहुत सारा खजाना जो है ब्रिटिशर्स लूट चुके थे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो उसमें भी भारत की बहुत सारी संपत्ति आ जाती है, लड़ाइयाँ होती है तो उसमें बहुत सारा संपत्ति का जो है ह्रास होता है, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी तरह से देख सकते हैं हमारे पास लगभग सब कुछ जो है खत्म हो चुका था, यानी बहुत ज़्यादा हम लोग पिछड़ी स्थिति में थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि, देखिए जब भी हम कृषि का बात करें, मत्स्य पालन का बात करें, ठीक है, या फिर हम लोग मछली पालन का बात करें, ये सभी जो है जो किस क्रिया में आती है? प्राथमिक क्रिया में। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन हम प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा जो मिलता है हमको, उसको ले जाके अगर फैक्ट्री में ले जाके मैन्युफैक्चर करते हैं, विनिर्माण करते हैं, तो वो द्वितीयक में आएगा। और वो जो सामान बन चुका है उसको हम गाड़ी में लोड करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं तो वो आ जाएगा आपका तृतीयक में, यानी सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन पहली बार हम अगर काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर का तो वो आ जाएगा किस में? कृषि में। तो ये आ जाएगा प्राथमिक क्रिया में। तो प्राथमिक क्रिया के क्या क्या एग्जाम्पल है नीचे कमेंट करके बताइएगा। द्वितीयक का और तृतीयक का देखते हैं आप सभी को कितने बच्चों को याद है। ठीक है, यहाँ पे कृषि पूछा है तो प्राथमिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या पूछा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में 1947 में राष्ट्रीय आय में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान था। ठीक है, तो इन 1947 द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इन इंडिया नेशनल इनकम वाज, कितना परसेंट था पूछा गया है। तो कितना परसेंट था भैया? ओनली 14.3% जो था, ये करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो यहाँ पे जितने ऑप्शंस देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने इसके बारे में ऑलरेडी अभी डिस्कस भी किया ना। ठीक है, तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने भारत के राष्ट्रीय आय करोड़ अनुमानित की थी। कितनी करोड़ अनुमानित की थी? मैंने बताया 340 करोड़। कितना? 340 करोड़। और प्रति व्यक्ति पूछता तो कितना होता? 20 रुपए। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे टोटल 340 करोड़ और प्रति व्यक्ति 20 रुपए, याद रखिएगा उस समय का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, अविभाजित भारत में कितने प्रतिशत आबादी भारत के साथ रहे? ठीक है, तो यहाँ पे 13 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों 13 नंबर का, यहाँ पे क्या कौन सा करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी 82% जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देख सकते हैं क्या पूछा गया। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी तो कब हुई थी? 1881 में। ठीक है, पहली पूछा गया है, यहाँ पे आजादी के बाद नहीं पूछा गया,
पहली पूछा गया, तो 1881 करेक्ट होगा। लेकिन आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, भारत में रेलवे का प्रारंभ भारत में कब हुआ था? तो रेलवे का प्रारंभ जो है हुआ था भारत में कब, याद रखिएगा 15 नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका कमेंट करके भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। 1853 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, 1953 किया गया, तो ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 1853 इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, उस समय में जो है डलहौजी आए हुए थे, जिनके कार्यकाल के समय में ही भारत में मुंबई से थाने जो है पहली बार रेल चली थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है, आज़ादी के समय साक्षरता दर, तो आज़ादी के समय साक्षरता दर कितनी थी? तो आज़ादी के समय जो है आप जानते हैं बहुत सारे लोगों ने जो है पढ़ाई को ही छोड़ दिया था, तो उस समय साक्षरता दर ज़्यादा होगा या कम होगा? बिल्कुल कम होगा। ठीक है, तो कितना था भैया, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मात्र 17%। ठीक है, अभी वर्तमान में कितना है नीचे कमेंट करके बताइएगा भारत का साक्षरता दर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया स्वेज नहर को परिवहन के लिए खोला गया, तो स्वेज नहर को, स्वेज कैनाल को जो है कब खोला गया था? तो ये जो है इसका आंसर क्या होगा, 1869, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं और आप लोगों को बता देना चाहूँगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आप लोग का कभी दिक्कत ना हो। एक पॉइंट है यहाँ पे लिखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। कब हुई थी? 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 1907 में। ठीक है, और स्वेज नहर वाला तो आप लोग याद कर लिए हैं, कब? स्वेज नहर की शुरुआत हुई थी 1869 में। और रेलवे वाला याद रखिएगा कि अंग्रेज शासकों ने भारत में रेलवे की शुरुआत 1850 में की थी, परंतु भारतीय रेलवे ने अपना कार्य जो है कब स्टार्ट किया था? 1853 में। 1853 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और स्वतंत्रता के समय आधारभूत ढांचे का अनुमान निम्न तथ्यों के लिए किया जा सकता था। उसमें क्या क्या बनी थी? तेजी से रेलवे, सड़कें, जल एवं वायु परिवहन और संचार का माध्यम काफी ज्यादा सुधरा था। तो संचार के लिए क्या यूज किया जाता था? आधुनिक डाक प्रणाली का आरंभ जो है, याद रखिएगा डाक प्रणाली कब स्टार्ट हुआ था? तो डाक प्रणाली स्टार्ट हुआ था आपका 1837 में। ठीक है, और पहली बार तार यानी टेलीग्राम वाला जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेलीग्राफ, वो 1857 में खोला गया था। तो ये हो गया आपका डेट, सब आप लोग याद रख लीजिएगा। ये हो गया आपका यहाँ पे डाक प्रणाली। और 1857 का अगर बात करें तो 1857 में जो है पहली बार जो है तार लाइन की ओपन किया गया था, तार लाइन जो है स्टार्ट किया गया था, खोला गया था। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये था आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, जो ना केवल आपके 11 नवंबर के एग्जाम में आने वाले हैं बल्कि आपके फाइनल एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बार बार यही सब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा। आप लोग आगे और किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।